अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा है कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं। कल शरद पवार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो गई, 5 मिनट अकेले में बात हो गई। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे सीनियर, सबसे सम्मानीय नेता हैं। अगर वो साथ आएंगे तो उनका स्वागत होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने भी कहा कि शरद पवार वक्त की नब्ज को पहचानते हैं। अगर वो महायुति में आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस तरह के बयानों से उद्धव ठाकरे की पार्टी फड़क गई। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार कहीं भी मीटिंग कर सकते थे, शिंदे के केबिन में जाने की क्या जरूरत थी। इस तरह की हरकतों से शरद पवार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा अगर शरद पवार गद्दारों के साथ बैठना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ हुए धोखे पर बात नहीं करनी चाहिए। बात बढ़ी तो सुप्रिया सुले सामने आई। सुप्रिया ने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के इशू पर मीटिंग थी, शरद पवार उसी मीटिंग में शामिल होने गए थे। कुछ विधायक उनसे मिलना चाहते थे, सामने शिंदे का केबिन था, पवार साहब वहां चले गए, वहीं विधायकों से बात की, शिंदे से भी दुआ सलाम हुई। इसके राजनीतिक मायने निकालना ठीक नहीं होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने संजय राउत की गलतफहमी भी दूर कर दी है। आदरणीय पवार साहेब विधान भवनला गेले आणि ते चालत परत येताना आमदारांनी सांगितलं की त्यांना काही बोलायचं। तिथे सगळ्यात जवळ जे कॅबिन होतं तिथे ते योगायोगाने हे कॅबिन होतं आणि असे काही फिक्स्ड कॅबिन्स नसतात विधान भवनमध्ये। आणि त्या कॅबिनमध्ये पवार साहेब गेले। आम्हाला कुणालाही एक झालेलंही माहिती नाही आणि खरं तर आम्ही त्याला फार महत्त्वही दिलं नाही, कारण आम्हाला म्हणजे एक आमदारांसाठी साहेब कुठेतरी बसले तर योगायोगाने ते शिंदे साहेबांचं ऑफिस निघालं। शिंदे साहेबांचाही मनाचा मोठेपणा, कारण का शेवटी ते एका मोठ्या पदावर आज आहेत आणि त्या मोठ्या पदावर असताना कॅबिनेट चालू असताना ते खाली आले, पवार साहेबांना 2 शब्द बोलले आणि परत कॅबिनेटला गेले। आणि हे अगदी कैजुअली झालेली एक घटना है। सुप्रिया सुले मराठी में कह रही थी कि मीटिंग जैसा कोई प्लान नहीं था। शरद पवार विधान भवन से लौट रहे थे, कुछ विधायक उनके पास पहुंच गए। विधायकों से बात करने के लिए पवार साहब एक केबिन में चले गए। संयोग से ये केबिन एकनाथ शिंदे का था। शिंदे ने शरद पवार साहब का अभिवादन किया, 2 शब्द बोले और उस केबिन से चले गए। सुप्रिया सुले ने कहा इस छोटी सी मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब निकालना ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने संजय राउत को भी समझाई है। लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने शरद पवार के साथ मीटिंग की चर्चा को और हवा दी। शिंदे ने कहा अगर कोई आपके घर आए तो उसका सम्मान करना महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है। सीनियर लीडर शरद पवार आए तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर कुछ लोग इससे परेशान होते हो तो होते रहें। सीमा प्रश्नाच्या बैठकीनंतर पवार साहेब खाली जाता जाता तिकडे आले। त्यांना कोणाशी त्यांच्या लोकांशी बोलायचं होतं, माझ्या दालनामध्ये आले आणि मी वरती कॅबिनेटला होतो। मला माहीत पडलं तिकडे पवार साहेब आलेत। आता ज्येष्ठ नेते पवार साहेब आता आपले तिकडे बसले दालनात। मी ताबडतोब गेलो, त्यांना आपली संस्कृती आहे, शाल श्रीफळ दिलं। अरे काय किती मिरच्या, किती पोटदुखी, किती मळमळ, किती जळजळ, काय अरे काय मी जल्लोषेल चालणार नाही, जमाल गोटा पाहिजे। एकनाथ शिंदे मराठी में कह रहे थे कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद समिति की बैठक के बाद शरद पवार मेरे यहाँ आए। उन्हें अपने विधायकों से कुछ बात करनी थी। उस वक्त मैं मंत्रिमंडल की बैठक में था। जैसे ही मुझे पता लगा कि पवार साहब जैसे सीनियर लीडर मेरे केबिन में बैठे हैं, मैं तुरंत उनसे मिलने गया। महाराष्ट्र के कल्चर के मुताबिक उन्हें शॉल और श्रीफल दिया और अब लोगों को इस पर जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। उनकी जलन में जेलुसिल देने से काम नहीं बनेगा, इन लोगों को जमाल घोटा देना पड़ेगा। शिंदे के बयान से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और भड़क गए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि संजय राउत ने जो कहा वो शिव सैनिकों की भावना है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सीट पर उनकी पार्टी का दावा था, लेकिन शरद पवार के सम्मान में यह सीट छोड़ दी गई। इसके बाद भी शरद पवार
अगर शिंदे के साथ बैठेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है। कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भी कोई नहीं है। बात यही है, संसद के टाइम यही था कि रोल कॉल में हमारा आंकड़ा पहला था, हमारा नंबर पहला था, इसलिए हम दावा कर रहे थे। पवार साहब सबसे सीनियर हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है, राउत साहब ने भी बयान दिया है, जो उनको दुख हुआ है वो व्यक्त हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र लूट रहा है और जो राम मंदिर लूट रहा है, उसके साथ ना बैठे। समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने, शिवसेना ने इसे शिष्टाचारवश फेर बताया, लेकिन असल बात रामदास आठवले ने बताई। आठवले ने कहा, शरद पवार से पहले भी कई बार एनडीए में आने को लेकर बात हुई है, लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया। अब उन्हें लग रहा है कि शरद पवार एनडीए में आ सकते हैं। एक बार मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए, पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी, ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं। शरद पवार के हर पार्टी में दोस्त हैं, सब जगह उनके पर्सनल रिश्ते हैं, इसलिए वो कहां बैठें, किसके साथ बैठें, किससे बात करें, ये इशू ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उद्धव सेना को तो एकनाथ शिंदे का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है। कमेंट करते समय उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शरद पवार वाकई में महाराष्ट्र के सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी नेता हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीति पर पकड़ दोनों कमाल की हैं। अब मुझे ये तो मालूम था कि पवार साहब एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते कैसे रह गए थे, कुर्सी सामने थी और वो चूक गए थे, लेकिन ये आज पहली बार सुना कि वो राष्ट्रपति बनते बनते भी रह गए।